हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश में पैसिव वॉइस को लेकर आई हूँ, जिनमें से पैसिव वॉइस को कैसे किया जाता है और यहाँ पर पैसिव रूल दिया गया है। जैसे कि पैसिव रूल में जो है वो ही के लिए हिम का यूज होता है, सी के लिए हर का यूज होता है, दे के लिए देम का यूज होता है, आई के लिए मी का यूज होता है, वी के लिए अस का यूज होता है, यू के लिए यू का यूज होता है और नेम के लिए नेम का यूज होता है। जैसे कि पहला टेंस है, जैसे कि यहाँ पर पहला टेंस दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें जैसे कि रूल होता है पैसिव के लिए कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन देखें तो ही डज नॉट रीड बुक, तो इसे हम लोग पैसिव वॉइस में बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है इसमें बुक है, तो बुक को लिखेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब इज होगा, फिर नॉट, फिर रेड बाय हिम। बाय सारे पैसिव में यूज होता है। तो और ही का जो है वो पैसिव रूल में हिम होता है, तो इसका जो हो जाएगा वो बुक इज नॉट रेड बाय हिम। अगला जो है वो दूसरा है कि वी डू नॉट हेल्प पुअर, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा पुअर इज नॉट हेल्प बाय अस, और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। तीसरा जो है वो डू दे नॉट ईट फूड, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो जैसे कि प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक में ही आंसर देना है, और डू के लिए हेल्पिंग वर्ब इज होगा, तो इज, और ऑब्जेक्ट जो है वो फूड होगा, तो इज फूड नॉट, और इट का थर्ड फॉर्म इटेन होगा, और फिर बाय और दे का देम होगा। अगला जो है वो वाट डू यू नॉट राइट ए लेटर, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो वाट इज ए लेटर नॉट रिटेन बाय यू। अगला जो है वो वाई डज राम नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो इसका पैसिव वॉइस जो होगा वो वाई इज ए सॉन्ग नॉट संग बाय राम। और इसी तरह और इसमें से क्वेश्चन है जिसे आप कोशिश कर सकते हैं बनाने का पैसिव वॉइस, और यहाँ पे सारा चीज़ उसमें हेल्पिंग वर्ब तो दिए ही हैं। अगला जो पैसिव वॉइस है वो दूसरे टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टोटल पैसिव वॉइस जो है वो 12 टेंस में से 8 टेंस का बनता है। तो दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका जो रूल है वो है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही होता है, और इसमें आईएनजी को हटाने के लिए बी ई आई एन जी का यूज होता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और यदि इसमें नॉट आ गया तो इसके बाद नॉट लगाएंगे, और प्रश्नवाचक आ गया तो इज एम आर आगे चला जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है कि ही इज रीडिंग बुक, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका हो जाएगा कि बुक इज बीइंग रीड बाय हिम। दूसरा जो है वो आर यू नॉट हेल्पिंग पुअर, इसका पैसिव बनाना है, तो चूँकि प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक ही बनाएंगे। तो इज पुअर नॉट और बीइंग हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होगा, और बाय यू का यू ही होता है। अगला है कि वाट एम आई नॉट ईटिंग फूड, और इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बनेगा कि वाट इज फूड नॉट और बीइंग इटेन बाय मी। चौथा जो है वो वाई आर दे नॉट रिटेन राइटिंग ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा कि वाई इज ए लेटर नॉट बीइंग रिटेन बाय हिटेम। अगला जो है वो राम इज नॉट लर्निंग पोएम टूडे, तो पोएम इज नॉट बीइंग लर्न बाय राम, और टुडे का टुडे ही हो जाएगा। टुडे को हम लोग लास्ट में भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आगे भी यूज होता है, लेकिन अधिकतर जो है इसे लास्ट में ही लिखा जाता है। और आगे से एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 एग्जाम्पल है जिससे आप कर सकते हैं इसका पैसिव वॉइस। जैसे पहला है कि दे आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, दूसरा है वी आर नॉट हेल्पिंग पुअर, तीसरा राम इज नॉट लर्निंग लेसन। अगला जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, तो इसका जो रूल होता है वो ऑब्जेक्ट होता है प्लस है जब लगाते हैं, प्लस वर्ब विल लगाया जाता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, प्लस बाई होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है। जैसे कि क्वेश्चन है कि राम हैज रीड बुक इन द मॉर्निंग, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें तो ऑब्जेक्ट बुक है तो बुक होगा, फिर हैज बिन होगा, और रीड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है, और बाई लगाएंगे ही पैसिव में, राम नाम है तो नाम ही रहेगा राम, और लास्ट वाला जो होता है उसे लास्ट में लिखा जाता है इन द मॉर्निंग। अगला है कि हैव यू नॉट ईटेन फूड टुडे, तो चूँकि ये प्रश्नवाचक में है तो प्रश्नवाचक में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें तो फूड जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज हो जाएगा, तो हैज फूड नॉट बीन ईटेन बाय यू टुडे। अगला जो है वो वाट हैव दे नॉट हेल्प्ड पुअर, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाट हैज पुअर नॉट बीन, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय देम, दे का देम होता है। अगला है कि वाई हैव आई लर्न लेसन, तो इसका पैसिव वॉइस होगा कि वाई हैज लेसन बी लर्न बाय मी।
आई का मी होता है। और आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आप ऐसे बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ही हैज़ डन हिज वर्क। दूसरा है हैव यू नॉट कंप्लीटेड वर्क। और वाई हैव दे नॉट रिटन लेटर। चौथा है व्हाट हैज़ राम नॉट प्लेड क्रिकेट। चौथे टेंस का जो पैसिव वॉइस बनाना है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका जो रूल होता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि ही प्लेड क्रिकेट टुडे। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डिड की जगह पे वाज हो जाता है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कि क्रिकेट वाज प्लेड बाई हिम टुडे। और दूसरा है ही डिड नॉट हेल्प पुअर इन द इवनिंग। तो पुअर वाज नॉट हेल्प्ड बाई हिम इन द इवनिंग। लास्ट है तो लास्ट में ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है डिड यू नॉट राइट ए लेटर। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कि वाज ए लेटर नॉट रिटेन बाई यू। और अगला है कि वाई डिड दे नॉट ईट फूड टुडे। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कि वाई वाज फूड नॉट ईटन बाई देम टुडे। और इसी पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि दे डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। दूसरा है आई डिड नॉट क्लीन द रूम। तीसरा है डिड यू नॉट हेल्प पुअर टुडे। चौथा है व्हाट डिड दे नॉट रीड पोएम। पांचवा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका रूल है कि ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होता है। तो इसका जैसे पहला क्वेश्चन है कि ही वाज रीडिंग बुक। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहला होगा बुक वाज और आईएनजी को हटाने के लिए बी आईएनजी यूज होता है। तो बुक वाज बीइंग रीड बाय हिम। दूसरा है वाज राम नॉट हेल्पिंग पुअर इन द मॉर्निंग। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कि वाज पुअर नॉट और बिंग को आईएनजी को हटाने के लिए बिंग यूज होता है। हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा और बाई राम होगा और लास्ट में इन द मॉर्निंग है तो इन द मॉर्निंग ही होगा। अगला है वाट वेयर दे नॉट ईटिंग फूड। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कि वाट वाज पुअर तो सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर वाज यूज हो रहा है। तो वाज पुअर नॉट बीइंग ईटेन बाई देम। और अगला है कि वाई वाज आई नॉट हेल्पिंग पुअर। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कि वाई वाज पुअर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई मी। आई का मी होता है। और आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए जिसका आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ही वाज नॉट रीडिंग पुअर। दूसरा है वाज राम नॉट हेल्पिंग पुअर। तीसरा वाट वेयर दे नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। और चौथा है वाई वाज आई नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अगला टेंस है छठवां पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें जैसे पहले क्वेश्चन है कि ही हैड ईटेन फूड। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो होगा फूड हैड बीन ईटेन बाय ही का हिम होगा। दूसरा है ही हैड नॉट हेल्प्ड पुअर इन द मॉर्निंग। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो बनेगा कि पुअर हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाय हिम और इन द मॉर्निंग। तीसरा है कि हैड दे नॉट रिटन ए लेटर। तो इसका हो जाएगा कि हैड ए लेटर नॉट बीन रिटन बाय देम। और लास्ट है कि वाट हैड आई नॉट हेल्प्ड पुअर। तो वाट हैड पुअर नॉट बीन हेल्प्ड बाय मी। और आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे आप कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ही हैड नॉट रिटन ए लेटर। अगला है हैड दे नॉट ईटेन फूड। तीसरा हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट। और चौथा है व्हाट हैड यू नॉट रीड बुक। अगला है सातवां टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है उसका ये रूल होता है कि ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल उसके साथ बी यूज होता है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि ही विल प्ले क्रिकेट। तो इसका पैसिव वॉइस में हो जाएगा कि क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। दूसरा है कि ही विल नॉट ईट फूड इन द मॉर्निंग। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फूड पहले हो जाएगा फूड विल नॉट बी ईटेन बाय हिम इन द मॉर्निंग। अगला होगा विल दे नॉट हेल्प पुअर टुडे। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कि विल पुअर नॉट बी हेल्प्ड बाय देम। और लास्ट है कि वाट विल यू नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो इसका पैसिव हो जाएगा वाट विल ए सॉन्ग नॉट बी संग बाय यू। और लास्ट है कि कुछ क्वेश्चंस इसमें और दिए गए हैं जिसे आप कर भी सकते हैं पैसिव कि ही विल नॉट राइट ए लेटर। अगला है दे विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। शैल आई नॉट प्ले चेस और शैल वी नॉट ईट फूड। और लास्ट है टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट।
तो इसमें जैसे कि पहला बनाया गया कि ही विल हैव ईटन फूड, तो इसका जब हम बनाएंगे पैसिव तो फूड विल हैव बीन ईटन बाय हिम होगा। अगला जो है वो दे विल नॉट हैव प्लेड चेस, तो इसका जो होगा वो पैसिव होगा चेस विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय देम। अगला है विल राम नॉट हैव हेल्प्ड पुअर, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो विल पुअर नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय राम। और लास्ट है कि व्हाट शैल आई नॉट लर्न माई लेसन, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो बनेगा व्हाट विल माई लेसन नॉट हैव बीन लर्न, मेडी लगा देंगे बाय मी। और अगला कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि ही विल हैव प्लेड चेस, दूसरा है दे विल नॉट ईटन फूड और तीसरा है विल राम नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगला जो है वो पैसिव रूल है। जैसे पहला टेंस हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और उसका हेल्पिंग वर्ब डू डच होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में जो है वो हम लोग ईज एम आर लगाते हैं। दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका हेल्पिंग वर्ब ईज एम आर होता है, जिसके लिए पैसिव के लिए ईज एम आर और प्लस बी आई एन जी लगाते हैं। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव और उसका पैसिव जब बनाते हैं तो उसमें लगाते हैं हैज हैव के साथ बी डबल ई एन बीन। चौथा टेंस होता है पास्ट, पास्ट में होता है पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चौथा होता है तो जिसमें हम लोग डिड हेल्पिंग वर्ब होता है और जब उसका पैसिव बनाते हैं तो वो हो जाता है वाज वेयर। और पांचवा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हेल्पिंग वर्ब है वाज वेयर और आई एन जी, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो इसमें हम लोग लगाते हैं वर्ब का वाज वेयर लगाते हैं और आईएनजी लगाते हैं वर्ब में, और इसका जब पैसिव बनाते हैं तो बन जाता है वाज वेयर प्लस आईएनजी को हटाने के लिए बी आईएनजी लगता है। और अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका होता है हेल्पिंग वर्ब हैड होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसका जब पैसिव बनाते हैं तो हैड के साथ बीन लग जाता है। और सातवां टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर में जो है विल और शैल यूज होता है, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो विल भी और शैल भी हो जाता है। और लास्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो बन जाता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन।